मुझे समझ नहीं आ रही ये दोनों कैसे भाई हैं जो अपनी बहनों को ईदी तक नहीं भेज रहे। मेरे पास तो ये सिर्फ 5,000 रुपये हैं। वो 5 बहनों को कैसे पूरे करूं? चलो 20,000 किसी से उधार मांगकर सभी बहनों को ईदी भेज देता हूं। पांचों बहनों को ईदी हम 3 भाइयों ने मिलकर ही भेजनी है ना। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि सिर्फ आप अकेले ही भेजो सारी बहनों को ईदी। ओ भाई, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बहनों को ईदी नहीं भेज सकता। मेरा अपना बेटा हॉस्पिटल में एडमिट पड़ा है, मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ, और वैसे भी मेरे पास गुंजाइश नहीं है। और सही बताऊं तो मैं अपनी बहनों को ईदी भेजना ही नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है। मैं तो 1 रुपया भी ना दूं उनको। छोटे, तूने आज तक बहनों को ईदी दी भी कब है? हर साल ईदी मैं अपनी जेब से देता हूँ, 1 रुपया भी नहीं दिया आज तक तुम लोगों ने। और मेरे भाई, हर बंदे ने अपना अमल खुद करना है और अपने हर अमल का खुद जिम्मेदार है। तूने ईदी भेजनी है तो भेज दे, मेरे पास हिम्मत नहीं है, सीधी सी बात है। देख छोटे, बात को समझते होते हैं। बहनों को जितना ज्यादा दोगे अल्लाह पाक उतनी ही मुश्किलें आसान करता है अपने बंदे की। लिहाजा जैसे तैसे करके थोड़े बहुत पैसे डाल ताकि मैं उन्हें ईदी भेज सकूं। भाई साहब, लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। एक दफा कह तो चुका हूं कि मेरे पास हिम्मत नहीं है तो नहीं है, बस बात खत्म। फिर बहस किस चीज की कर रहे हैं आप? ठीक है छोटे, खुश रह। बड़ा आया है बहनों का लाडला। ओ जी भाई, आज मेरे दरवाजे पे खैरियत तो है? जी भाई, खैरियत ही है। ईद आ गई है और बहनों को ईदी भी भेजनी है, तो क्या सोचा फिर आपने? सोचना क्या है, इस दफा नहीं दे रहा ईद उनको, मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही। लेकिन यार, बहनों को तो ईदी देनी चाहिए। 1 साल के बाद तो बहनों को कुछ देना होता है। अगर वो भी ना देंगे तो वो बेचारियां क्या सोचेंगी? यार मैंने कह दिया ना, इस दफा मैं नहीं दे सकता ईद उनको, मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही, बस बात खत्म। हर बंदे ने अपना हिसाब तो देखना ही होता है ना। चलो ठीक है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अकेला ही भेज देता हूँ सब बहनों को ईदी। उसामा ने भी बहनों को ईदी देने से इनकार कर दिया है और तूने भी इनकार कर दिया है। हेलो जी साजिद भाई, कभी फोन वगैरह नहीं किया, किधर बिजी हो? बस उसामा भाई, रमजान में रूटीन ही चेंज हुई पड़ी है। दिन को रोजा होता है और रात को नमाज तरावी के बाद फौरन नींद आ जाती है, इस तरह दिन गुजर जाता है। अच्छा, चलो माशाल्लाह। मैंने पूछना ये था कि इस दफा बहनों को ईदी भेजनी है या नहीं। मेरे पास तो मुनीर आया था, बहनों का ज्यादा लाडला। मैंने तो उसे जवाब देके भेज दिया है कि मैंने बहनों को ईदी नहीं भेजनी। और तू बता, तेरा क्या इरादा है? मेरे पास भी आया था, मैंने भी जवाब दे दिया कि मैं नहीं दे सकता, मेरी जेब इजाजत नहीं देती। मैंने ये बहाना लगाया था। बहुत अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया। ओए, हम इनको क्यों ईदी भेजें? इन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है क्या जो हम इन्हें ईदी भेजते फिरें? बिल्कुल सही कह रहे हो सामा भाई। अच्छा, अयान बेटा कैसा है? अब उसकी तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत यार ठीक नहीं है, अभी भी वो हॉस्पिटल ही एडमिट है, और आज ही उसकी रिपोर्ट आनी है, फिर ही पता चलेगा कि ऑपरेट करवाने की जरूरत है या नहीं। अच्छा, चलो अल्लाह सेहत दे उसे। अच्छा, मैं मूसा को ले आऊं स्कूल से, वो इंतजार कर रहा होगा मेरा। मैं इंशाल्लाह कल चक्कर लगाऊंगा आपके पास। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं भिजवाता हूँ इनको ईद, अपने घरों में ऐश कर रही हैं, ऊपर से ईद भेजो जी इनको। मुझे समझ नहीं आ रही ये दोनों कैसे भाई हैं जो अपनी बहनों को ईदी तक नहीं भेज रहे। मेरे पास तो ये सिर्फ 5,000 रुपये हैं। वो 5 बहनों को कैसे पूरे करूं? चलो 20,000 किसी से उधार मांगकर सभी बहनों को ईदी भेज देता हूं।
जी डॉक्टर साहब, आ गई रिपोर्ट क्या? जी जनाब, रिपोर्ट आ गई है। मसला ज्यादा ही है आपके बेटे को, इसका ऑपरेट ही करना पड़ेगा। क्या ऑपरेट करना पड़ेगा? लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तो मुझे कहा था कि मुझे मसला ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन अब ऑपरेट करना पड़ रहा है। चले खैर, आप ऑपरेट स्टार्ट करें जल्दी से, मैं भी आ रहा हूँ हॉस्पिटल। जी जरूर आइए, लेकिन 70,000 रुपए साथ लेकर आएं, क्योंकि ये ऑपरेट का खर्चा है। 70,000? चलें, आप ऑपरेट स्टार्ट करें, मैं ले आऊंगा। अब 50,000 तो मेरे पास पड़े हैं, लेकिन 20,000 रुपए किससे लूंगा? चलो साजिद से मांगता हूं। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ पैसे उधारे चाहिए। मैंने बहनों को ईदी भेजनी है, वो सिर्फ मैंने अकेले ने ही भेजनी है, दूसरे भाइयों ने नहीं भेजनी। मेरे पास पैसे कम हैं, आप मुझे 20,000 रुपया उधारा दे दें। मैं इंशाल्लाह आपको अगले महीने की यकम तक वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं मुनीर साहब, पैसे तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन आपके दूसरे भाइयों ने अपनी बहनों को ईदी क्यों नहीं भेजनी? पता नहीं भाईजान, उन्होंने टका के जवाब दिया है कि हम नहीं भेज सकते उनको ईदी, इसलिए सिर्फ मुझे ही भेजनी पड़ रही है उन्हें ईद। बड़े अजीब भाई हैं जो अपनी बहनों को ईदी नहीं भेज रहे। चलो, ये उनके पैसे किसी और काम पे लग जाएंगे। सही कहा जनाब। वैसे भी जो शख्स अपनी बहनों को खुशी और गमी के मौके पर याद नहीं रखता, उसके घर भला खुशियाँ कैसे आ सकती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रुकें, मैं पैसे उठा के लाता हूँ। ये ले मुनीर भाई, आप अपना वक्त पास करें। बहुत शुक्रिया भाईजान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ज़रा सोचिए, अगर आपकी बहनें आपसे उम्मीद लगाए बैठी हों, तो क्या आप उन्हें मायूस करेंगे या फिर एक सच्चा भाई बनकर उनकी खुशी का सबब बनेंगे? याद रखिए, पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टूटे हुए दिल और टूटे हुए रिश्ते मुश्किल से जुड़ते हैं। इस ईद पे सिर्फ ईदी मत दें, अपना प्यार दें, अपना वक़्त दें और अपना फ़र्ज़ निभाएं। अल्लाह इन लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता जो अपने रिश्तों को तन्हा नहीं छोड़ते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा।